हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 16 वाटर प्रीसियस रिसोर्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। दो वीडियोस में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम इसका टॉपिक 16.3 ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। आप सभी जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए वाटर का। और ये कैसे यूज होता है, ग्राउंड वाटर कैसे जनरेट होता है, कैसे रिचार्ज होता है, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture in the soil indicates the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the spaces between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper level of this layer is called the water table. अगर हम किसी वाटर बॉडी के आसपास मीन्स कहीं नदी के पास या तालाब के पास कहीं छोटा सा भी अगर गड्ढा खोदें तो क्या देखेंगे कि आपने कई बार देखा होगा नदी के किनारे अगर आप थोड़ी सी रेत है या मिट्टी को थोड़ा सा खोदें तो क्या होगा कि मिट्टी आपको मॉइस्ट दिखेगी। इवन कई बार उस जगह पे आपको पानी भी भर जाएगा उस गड्ढे में। क्या होगा कि आसपास का जो पानी है कलेक्ट होके वहां इकट्ठा हो गया। तो ये जो मॉइस्चर है पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर वाटर है। मींस जो सॉइल आपको वाटर बॉडीज के पास दिख रही है या कहीं आस पड़ोस आप देख रहे हैं जहां पर डिग कर रहे हैं नीचे से मॉइस्चर है तो सॉइल में, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वाटर है। अब अगर हम डीपर एंड डीपर और गहराई में खोदते चले जाएं तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां आपको दिखेगा कि जो भी सॉइल है या रॉक है, खोदते खोदते अगर आपको रॉक्स दिख गई या सॉइल दिख गई तो वो सारी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। मीन्स उसके बीच में जो भी गैप्स हैं, सॉइल या रॉक्स के बीच में गैप्स होते हैं आपको पता है, तो उनके बीच में क्या है, पूरा वाटर फील्ड है। ओके, जब इस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं वो क्या कहलाता है, दैट इज ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर की अपर लेयर है। ओके, अपर लेवल है। इस लेवल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल की डेफिनेशन याद रखिए, where we find the water in the all spaces between particles of soil and gaps between rocks, that is called water table. ओके, जहां पर सारे गैप्स, जो भी रॉक्स के क्रैक्स हैं या गैप्स हैं या सॉइल के गैप्स हैं, वहां सारा पानी भरा हुआ है। मींस पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम place to place and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. वाटर टेबल जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वाटर टेबल अलग अलग होगी। क्यों, कई जगह क्या ग्राउंड वाटर जो है कम गहराई में ही आपको मिल जाएगा, कम डेप्थ में मिल जाएगा। कई जगह हो सकता है आपको सेवरल मीटर्स तक नीचे जाना पड़े। मींस कई जगह आपको क्या बता रहे हैं कि लेस देन अ मीटर, हो सकता है आप ओनली 1 मीटर ही डेप्थ तक जाएं और आपको वाटर टेबल मिल जाए। और कई जगह सेवरल मीटर्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक आपको डिप जाना पड़े तब आपको वाटर टेबल मिले। ओके, the water found below the water table is called groundwater. What is the source of this groundwater? तो जो ग्राउंड वाटर की हम बात कर रहे हैं वो ये जो वाटर टेबल है उसकी अपर लेयर ही ग्राउंड वाटर की जो है वाटर टेबल कहलाती है और इसके नीचे जो भी पानी मिलता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब इसी ग्राउंड वाटर को हम यूज करते हैं। तो ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, ग्राउंड में कहाँ से पानी पहुंचा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. Okay, क्या है कि जो बारिश हो रही है, आपने देखा होगा खुले मैदानों में, खेतों में पानी भर जाता है, या जो रिवर्स में, पॉन्ड्स में पानी है वो भी धीरे धीरे सीप होके और ग्राउंड के अंदर जाता रहता है। जो खेत में या मैदान में पानी भर गया है वो सारा पानी इवोपरेट नहीं हो जा रहा है, ना ही सारा पानी धूप में या सूरज की रोशनी में गर्मी की वजह से इवोपरेट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, उसमें से सीप होकर के मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दिस वाटर गोज इनसाइड द ग्राउंड बिकॉज ऑफ सीपिंग। कैसे हो रहा है, परकुलेशन आपने पढ़ा था ना, परकुलेशन में क्या हो रहा था कि पानी आपका ग्राउंड के अंदर जा रहा था। ओके, the process of seeping of water into the ground is called infiltration.
ये जो प्रोसेस है, जो हमारे ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है, जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, उसको अगेन फुलफिल कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस है सीपिंग के थ्रू जो पानी अंदर जा रहा है, इसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, the groundwater thus gets recharged by this process. At places, the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. ये एक्विफर क्या है? ये जो हमने अभी तक पढ़ा कि ग्राउंड वाटर क्या है कि जब आप डीप में जाते जाएंगे तो आपको एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर सारा पानी में ही सबमर्ज्ड है, जो भी सॉइल है या रॉक्स हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। उसके नीचे आपको ग्राउंड वाटर मिल गया। कई जगह क्या होता है कि कई जगह रॉक्स के बीच में पानी रुका हुआ है, हार्ड रॉक्स हैं, और जमीन के नीचे हार्ड रॉक्स के ऊपर जो वाटर टेबल उसके नीचे मिल रही है, रॉक के नीचे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एक्विफर। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल आपको पहले मिल गई, बट फिर उसके नीचे जा रहे हैं, हार्ड रॉक्स मिल रही हैं, उसके नीचे फिर आपको वाटर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि रॉक्स के बीच में एक लेयर आपको वाटर की मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एक्विफर। ओके, water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tube wells and hand pumps. जो एक्विफर का पानी है वो नॉर्मली हम ट्यूबवेल या हैंड पंप के थ्रू ही पंप आउट कर पाते हैं। बाकी कैसे? आपने कहीं पर एक वेल खोदा, कुआं खोदा, तो उसमें कौन सा ग्राउंड वाटर मिल रहा है? उसमें जो ऊपर वाला ग्राउंड वाटर है वो हमको मिल जा रहा है, बट एक्विफर वाला पानी वहां नहीं आ रहा है। ओके, एक्विफर वाला पानी को हम कैसे निकाल पा रहे हैं? दैट कैन बी पम्प्ड थ्रू द ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। Have you ever been to a site where construction work is going on? From where do the workers get water for the construction? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. कई बार आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा भी होगा कि वहां पर जो वर्कर्स हैं वो पानी कहाँ से ले रहे हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पता है कि पानी का यूज होता है, वहां भी बोरिंग करते हैं। बोरिंग मीन्स जो इसमें डिग करके, अर्थ में डिग करके उसके अंदर तक, वाटर टेबल तक उसको पाइप्स को ले जाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, पंप करते हैं उसको पानी को, और लेकर के आते हैं, फिर यूज करते हैं। इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। आप पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में जहां आप रह रहे हैं वहां पर वाटर टेबल का की पोजीशन क्या है, कितना डेप्थ में है, कितनी गहराई में है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस का भी ऐसे पता कर सकते हैं। कैन वी कीप ऑन ड्राइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? अगर हम ये ग्राउंड का वाटर रेगुलरली ड्रॉ करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो उस पे वाटर टेबल पे क्या असर पड़ेगा? सपोज कहीं पर 10 मीटर्स पे या 50 मीटर्स की वाटर टेबल है, मीन्स 50 मीटर नीचे जाने पे पानी मिल रहा है। अब आप रेगुलरली उसको ट्यूबवेल से या हैंड पंप से पानी निकालते जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या वाटर टेबल नीचे चली जाएगी या उसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये सब क्या पता चलेगा हमें? ये पता चलेगा नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ओके, तो डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन, बाय।